guys, so welcome back to my YouTube channel. So this is the part 3 of the Switzerland legislature and आज हम कवर करने वाले हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में. दैट मीन्स अपर हाउस ऑफ द स्विट्जरलैंड लेजिस्लेचर. इसके बारे में आज हम डिटेल में कवर करेंगे. जैसा कि हमने पार्ट 2 में नेशनल काउंसिल दैट मीन्स लोअर हाउस ऑफ स्विट्जरलैंड लेजिस्लेचर उसके बारे में जैसे हमने डिटेल में कवर किया था पार्ट 2 में, वैसे ही आज हम पार्ट 3 में कवर करेंगे. किसके बारे में? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट. सो काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द स्विट्जरलैंड लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस किस नाम से बोल सकते हैं, हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अपर हाउस बोल सकते हैं हम. सेकेंडली हम इसको बोल सकते हैं सेकेंड चैम्बर. एंड और क्या बोल सकते हैं हम इसको और बोल सकते हैं स्टैंडर्ड अपर हाउस एंड सेकेंड चैम्बर. सो ये तो कुछ नाम हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जिससे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स को बुला सकते हैं. ठीक है. अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो यूएस में जो सीनेट है दैट मीन्स यूएस का जो अपर हाउस है उससे कुछ सिमिलरिटीज रखता है. जैसे कि जो सीनेट का ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो काउंसिल ऑफ स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं सेम है. मतलब सीनेट में क्या होता है, सीनेट में इक्वालिटी ऑफ सीट्स है. तो यूएस में टोटल 50 स्टेट्स है एंड हर एक स्टेट के लिए 2 सीट होती है. वैसे ही स्विट्जरलैंड में टोटल कैंटन्स कितने हैं? 26 कैंटन्स है, 20 फुल कैंटन्स है एंड 6 हाफ कैंटन्स है. तो हर एक फुल कैंटन के लिए कितनी सीट्स है? हर एक फुल कैंटन के लिए 2 सीट्स है एंड हर एक हाफ कैंटन के लिए कितनी सीट है? 1 सीट है. तो ये तो हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन एंड इसको हमने किससे कंपेयर किया? इसको हमने कंपेयर किया यूएस की सीनेट के साथ या फिर यूएस के अपर हाउस के साथ. तो अगर अब हम काउंट करें कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की टोटल मेंबरशिप कितनी होगी या टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो टोटल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2 सीट्स है हर एक फुल कैंटन के पास और टोटल कितने फुल कैंटन है? 20. तो 20 इंटू 2 40. ठीक है. तो 40 तो हुई फुल कैंटन्स वालों की सीट एंड हाफ कैंटन कितने हैं टोटल? 6. एंड हर एक हाफ कैंटन के पास कितनी सीट है? एक सीट है. तो यहाँ पे 1 इंटू 6 कितना होगा? 6. तो 40 प्लस 6 तो टोटल मेंबरशिप हो जाएगी 46. तो हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की टोटल स्ट्रेंथ क्या है या टोटल मेंबरशिप क्या है? तो 46. तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता दिया है कि 2 सीट्स मिल रही है हर एक फुल कैंटन को और टोटल फुल कैंटन है 20. तो जब हमने 2 मल्टीप्लाई 20 किया तो वी गेट द आंसर 40. एंड दूसरी साइड 6 हाफ कैंटन्स है एंड हर एक हाफ कैंटन को 1 सीट मिल रही है. तो 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6. तो जब हमने 40 प्लस 6 करा तो हमको आंसर मिलता है 46. तो ये तो हुई टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. सो ये तो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स और स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कि उसको किस किस नाम से बुलाया जाता है, उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसकी मेंबरशिप कितनी है या फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो सब. अब क्या यूनिकनेस है वो अब हम देखते हैं. तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हमने जैसे कि नेशनल काउंसिल में देखा था, हमने वहाँ पे क्वालिफिकेशंस देखी थी कि अगर किसी स्विट्जरलैंड की सिटीजन को नेशनल काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ हमने देखी थी नेशनल काउंसिल में. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ भी क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अगर किसी को मेंबर बनना है ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशंस नहीं है. सेकेंडली काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स का टेन्योर कितना होगा या फिर टर्म कितना होगा या पीरियड कितना होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन नहीं करता. ठीक है. एंड मेथड ऑफ इलेक्शन कैसा होगा, जो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर आएंगे हर एक कैंटन से तो उनके लिए क्या मेथड ऑफ इलेक्शन होगा वो चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन नहीं करता स्विट्जरलैंड का. ठीक है. नाउ द थर्ड थिंग इज यहाँ पे अलग अलग कैंटन से अलग अलग लोग आते हैं तो जो इलेक्शंस है वो भी हर जगह अलग अलग होते हैं. तो जो इलेक्शंस होते हैं वो हर कैंटन अपने अपने तरीके से इलेक्शन करता है. कहीं पे लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स को, कहीं पे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द कैंटोनल लेजिस्लेचर्स एंड कहीं पे सिस्टम ऑफ लेंडिस जिमेंडे यूज होता है. अब ये सिस्टम क्या है लेंडिस जिमेंडे वाला? तो ये जो टर्म है लेंडिस जिमेंडे ये एक ऑल्टरनेटिव टर्म है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो टेन्योर है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स का वो फिक्स्ड भी नहीं है. पहले हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन नहीं करता कि कितना टेन्योर होना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे जो हमने एक और चीज़ वही चीज़ वापस आई है कि जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है कि 1 साल कि 2 साल 3 साल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. ठीक है. एंड यहाँ पे जो कैंटन्स होते हैं दे हैव द राइट टू रिकॉल. अब राइट टू रिकॉल क्या होता है? तो इट इज़ अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. मैंने आपको मेरी पहले वीडियोस में भी बता रखा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल होते हैं. एक तो होता है रिकॉल एंड बचे हुए 3 कौन से होते हैं वो आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है. सो कॉमेंट नाउ. तो राइट टू रिकॉल क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया आपको ये टूल होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का. बट इसका मतलब क्या होता है? तो अगर कैंटन्स चाहे तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्लेस कर सकते हैं उनका टर्म खत्म होने से पहले. ठीक है. तो ये होता है राइट टू रिकॉल एंड यहाँ पे ये जो राइट टू रिकॉल है ये किसके पास है? कैंटन्स के पास.
एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको सैलरी दी जाती है, एंड वो सैलरी कौन देते हैं? वो सैलरी कैंटन्स देते हैं। जैसे कि हमने नेशनल काउंसिल में पढ़ा था कि वहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती है, बट यहाँ पे सैलरी दी जाती है, एंड वो कौन देते हैं? रेस्पेक्टिव कैंटन्स जो है वो सैलरी देते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो ये काम जो होता है वो कैंटन्स का होता है, सेंटर का नहीं होता। ओके, तो ये तो हमने देखा यूनिकनेस एंड पेक्युलरिटीज। सो नाउ लेट्स लुक एट सेशंस एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब जो है सेशंस की अगर हम बात करें तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उनके सेशंस जो होते हैं वो नेशनल काउंसिल के साथ ही होते हैं। एंड अगर हम बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दो लोग, जैसे कि नेशनल काउंसिल में हमने देखा था। ठीक है, एंड यहाँ पे जो काउंसिल होती है वो इलेक्ट करती है अपनी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को 1 साल के लिए, एंड नीदर ऑफ दैम कैन बी री इलेक्टेड टू द सेम ऑफिस इन द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर। मतलब जो नेक्स्ट ईयर है, मतलब जिस ईयर में वो इलेक्ट हुए उसके एकदम नेक्स्ट ईयर जो है उस ईयर में वो लोग वापस री इलेक्ट नहीं हो सकते टू द सेम ऑफिस। एंड अगर हम बात करें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो वो एकदम सेम है जैसे कि हमने नेशनल काउंसिल में पढ़ी थी, बिल्कुल उससे सिमिलर है। So this was all about the Council of States, that means the upper house of the Switzerland legislature। तो आज हमने क्या कवर किया? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कवर किया, उसमें थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा कि उसको किस किस नाम से बोलते हैं, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करी सेनेट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी स्ट्रेंथ देखी, उसके बाद यूनिकनेस एंड पेक्युलरिटीज़, मतलब हमने देखा कि एक्चुअल में जो स्विट्ज़रलैंड है वो क्यों यूनिक है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा सेशंस एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि उसकी सेशंस कब होते हैं एंड कौन प्रिसाइड करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। तो वो सब चीज़ें आज हमने कवर करी। सो दैट वाज इट। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा हो देन प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, and if you have any query regarding any topic or any point, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. And one more thing, अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। सो या, बाय बाय, टेक केयर।